Last time we discussed about the difference between arteries and the veins. Okay, where we discussed that arteries are of which color? Veins are of which color? Greenish blue. Okay, the arteries, they carry which blood? Oxygenated rich blood, except pulmonary artery. वो कौन सा blood carry करेगी? Deoxygenated rich blood. ठीक है, जो oxygenated rich blood होता है, that is rich in oxygen, and the blood that is not rich in oxygen but that is rich in carbon dioxide, that we called as deoxygenated blood. Okay, that is rich in carbon dioxide. Is that clear? What is the position of the arteries? Position deeply seated. They are present deep inside the body. And veins? They are not deeply seated. We can see them. Okay. Next was walls. Where the walls are? Arteries में वे walls होती हैं, veins में walls होती हैं. What is the function of wall? Wall का function क्या बताया तो था? It helps to direct the flow of the blood only in one direction. मैंने आपको बताया था जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, that flows through the veins, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो नीचे से जब वो ऊपर आएगा, राइट, इट शुड बी फ्लोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कहीं और नहीं जाना चाहिए. सो वॉल्स का फंक्शन क्या होता है? वो उसको डायरेक्ट करते हैं. Okay, so your walls, they will help the blood to move only in one particular direction. Okay, the walls, they are absent in case of arteries but they are present in case of veins. Veins ने deoxygenated blood carry करना है, and it is very important in case of veins कि जो आपका deoxygenated blood है वो कहीं और ना जाए, किसी और body part में ना जाए, सीधा जो बाकी body part से collect हुआ है it will directly go into the lungs, जहां से lungs से through the mouth it will be out. Okay, so walls are there which can direct your blood to pass only in one particular direction. Okay, arteries की walls कैसी होती हैं बेटा? थिक एंड इलास्टिक होती है, क्योंकि हाई प्रेशर जो है वो ब्लड का उसमें से फ्लो करता है, राइट. एंड वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दे आर थिन एंड लेस इलास्टिक. ओके, नाउ देयर इज वन नेक्स्ट टर्म. आर्टरीज डिस्कस कर ली हमने, वेन्स डिस्कस कर ली. नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट आर कैपिलरीज. कैपिलरीज, दे आर वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, दे आर एक्सट्रीमली थिन blood vessels that connect arteries to veins. अब देखो आर्टरीज आपकी जो है, सी योर आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, हर एक आर्टरी जो है वो आपकी बॉडी पार्ट के साथ लिंक्ड है. ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इट शुड बी गेटिंग दैट ऑक्सीजन. ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भी सेल्स होते हैं आपके, तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक भी तो जानी चाहिए कि नहीं? ओके, इमेजिन द आर्टरी लाइक दिस, और ये जो है वो आपका ऑर्गन है. ओके, दिस इज योर ऑर्गन. आर्टरी ने अब ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो है वो छोड़ दिया है, ऑक्सीजन दे दी है उस बॉडी पार्ट को.
अब इस बॉडी पार्ट के एक एक पार्ट में जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाएगी? विद कैपिलरीज। तो ये जो आर्टरीज हैं ये ब्रांच्ड हो जाती हैं आगे, दे स्प्रेड आउट, ओके, in the form of branching, and these branches they go into the each and the every cell of that body part, okay. Finally ये capillaries जो है ये meet कर जाती हैं, okay, and they connect to the veins, क्योंकि इन capillaries ने उस हर एक body part से क्या लेना है? अगर ऑक्सीजन दे रही है तो साथ में और क्या कलेक्ट कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेगी और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगी? वेन्स को। तो दैट मीन्स कैपिलरीज दे आर द ब्लड वेसल्स और द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स। आर्टरी से उसने क्या लेना है? ऑक्सीजन लेनी है, और वेन्स को क्या देना है उसने? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अलोंग विद दिस द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल, फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर आल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द कैपिलरीज थ्रू द वेन्स। ठीक है जी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा नेसेसरी वालों की, और एक रिमूवल करेगी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी। इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज क्लियर टू यू? ऑक्सीजन देगी, फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारे ट्रांसफर करेंगी ईच एंड एवरी सेल को, और ईच एंड एवरी सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी लेगी और किसको दे देगी? वेन्स को दे देगी, ओके। वेन्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी और बाकी बॉडी पार्ट्स को जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो दे देगी, जहां से भी रिमूवल होना है आपका, ओके। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द कैपिलरीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट से पहले पल्स कर लेते हैं डिस्कस। पल्स, पल्स और पल्स रेट डिस्कस करेंगे। पल्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले ऐसे आपका हैंड होल्ड करके कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो वो क्या चेक करते हैं? हाँ, आपका पल्स रेट चेक करते हैं, वेदर योर पल्स रेट इज फास्ट और स्लो। बट यहाँ पर आपकी पल्स में पल्स रेट किसका चेक कर रहे हैं? बेटा यहाँ आपका हार्ट है, ये यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो? ब्लड, ब्लड का फ्लो चेक करेंगे, ब्लड का फ्लो चेक करेंगे। इफ यू होल्ड इट, ओके, तो आपको एक सेंसेशन सुनती है आपको, ठीक है। यू विल हेयर अ थ्रॉबिंग सेंसेशन, जैसे कोई चीज हिट कर रही है आपकी आर्टरीज को। वो चीज क्या हिट कर रही है? कौन सी चीज है जो हिट कर रही है? ब्लड, okay. This is the throbbing sensation that is produced due to the movement of the blood in your body, ठीक है। So that is called as pulse, okay. So what is pulse? That is the throbbing sensation due to the flow of and why we are able to listen it. हम क्यों इसको सुन पाते हैं? क्योंकि जो आपका ब्लड है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से हिट करता है आपकी जो वेन्स है उनको, ओके। सो दिस इज ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड दैट इज एक्चुअली फ्लोइंग इन योर बॉडी, ओके। सो दिस इज द थ्रॉबिंग सेंसेशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर इन द बॉडी, ओके। तो जो डॉक्टर है वो आपका पल्स रेट चेक करते हैं, ओके। जो डॉक्टर है वो आपका पल्स रेट चेक करते हैं। एक एवरेज इंडिविजुअल का, एडल्ट इंडिविजुअल का जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है? दैट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट। दिस इज द पल्स रेट। पल्स लिख लो,
द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, पल्स रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, कितनी बारी जो बीट्स हुई हैं 1 मिनट में, ठीक है। पल्स रेट इज नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। और एक एवरेज इंडिविजुअल में 70 to 80 आती है, ठीक है। व्हेन यू डू सम फिजिकल वर्कआउट, व्हाट विल हैपन? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 100 से 110 तक चला जाता है व्हेन यू डू एनी फिजिकल वर्कआउट और एक्सरसाइज। ओके, तो जब भी आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हो तो जो आपका पल्स रेट है वो बढ़ जाता है टू 100 and 110, ठीक है। यस, व्हाट इज हार्ट बेटा? So it is an organ that keeps on pumping the blood, okay, to all body parts. ये एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड को क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। सो इट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी पार्ट में जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, क्लियर? इट वर्क्स नॉन स्टॉप, रुकता नहीं है ना कभी। ओके, इट वर्क्स नॉन स्टॉप, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट। तो ये आपकी बॉडी में हर टाइम काम करने वाला ऑर्गन है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन इट्स लोकेशन, वेयर इट इज प्रेजेंट। It is located between the lungs in the chest cavity. It is present between the lungs in the chest cavity. अब आप पढ़ के आए थे जब हमने रेस्पिरेशन का सिस्टम डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, कार्डियक नोट। क्या थी कार्डियक नोट? वाह, संगीत ने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है ऐसे बना के, तो एक बीच में डॉट थी। व्हाट इज कार्डियक नोट? हमने पढ़ा था कि जो लंग्स है, बेटा इधर मेरी तरफ देखो और आंसर दो, पीछे नहीं देखना। So that is a depression that is actually found in the left lung. क्यों आता है? क्योंकि वहां पर क्या है? हार्ट है। Okay, so there is some gap between the lungs and that gap is covered by the heart. Okay, तो हमने लोकेशन अभी बताई है कि it is between the lungs in the chest cavity which, आगे लिखिए, with its lower tip slightly tilted towards which side? Left side. With its lower tip slightly tilted towards lower side, left side, sorry. Is that clear? अब इसका साइज कितना होता है? फिस्ट, 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 ठीक है, फिस्ट जितना होता है, एक मुट्ठी जितना होता है बस। You can hold it easily in your hand. Okay. Is that clear? Okay. और पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या?
साइज इज जस्ट नॉर्मल फिस्ट, फिस्ट जितना साइज है उसका, मुट्ठी जितना. Okay, next. Now we will be drawing the diagram of heart. Okay, and in that diagram I'll be explaining you all the points. ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाना है पहली बात. मैंने बोलने को कहा है आपको. Then why you people are talking? ओके, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे बनाना है. पहले अपनी बातें बंद करो एंड स्टॉप मूविंग हेयर एंड देयर. जैसन क्या हो रहा है? बेटा वहीं पे शॉप कर लो, बाद में फेंक देना. चलो जल्दी सेटल डाउन. चलो बेटा ड्रॉ. जैसन तो बहुत बोलता है, इसको क्लास में से बाहर ही निकाल देते हैं. सारा दिन इसकी बातें ही नहीं बंद होती है. हाँ जी, डन टिल नाउ. बना लिया. बेटा नो नॉइज प्लीज. डन. डन. ये मुझे थोड़ा सा ऊपर से रब करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू रब दैट. ठीक है. बेटा अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे तभी बनेगा. बातें करने लगोगे फिर स्किप हो जाना पार्ट.
बेटा अगर आप ऐसी बातें करते रहे ना, मैंने डायग्राम दोबारा नहीं बनाना, ये देख लो। ड्रॉ करना है तो बना लो, नहीं करना है तो आप आराम से बाहर जा सकते हो। डोंट टॉक एंड डोंट डिस्टर्ब अदर्स। नो नॉइज। तो दैट्स इट, बना लो अब आराम से। लेबलिंग है अभी, मैं लेबलिंग करवाती हूँ, पहले बना लो। हाँ जी, वो डॉट से डालो। बना लो, मैं बाद में सारा एक्सप्लेन करूँगी।
मुझे बताओ पेपर में आपको कितना टाइम लगेगा इसको ड्रॉ करने में? 2 मिनट। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे तो फालतू बोल रहा है ना। जाओ। डन। अब लेबलिंग कर लो जल्दी से पहले। चलिए दिस इज पल्मोनरी वेन, हाँ जी जी, हार्ट का डायग्राम। वो ऐसे ही रहने दो, अभी मैं सारा समझाऊंगी। बैठो अभी। हाँ पहले लेबलिंग कर लो। This is all about your labeling. दो वॉल्स हैं, बाइक्यूस्पिड वॉल्व एंड ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज aorta, दैट इज द मेन आर्टरी। ये जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट को हम डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में एनक्लोज करते हैं। ये जो आपने डिवीजन की हुई है यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड की,
इस डिवीजन को हम सेप्टम कहते हैं। दिस इज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा VENA, जो ये लिखा है वही लिखा हुआ है। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा।